तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो कहने को तो बहुत सीधी सादी है, पर अपने आप में बहुत गहरे सवाल उठाती है। बिल्कुल। हमारे सामने द गोल्डन लोटस ऑफ सिंसियर डिवोशन के कुछ अंश हैं, जिसमें अयोध्या के पास बसे एक गांव की कहानी है। और ये कहानी मतलब ऊपर से देखने में तो भक्ति और चमत्कार की लगती है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये इस बात पर एक टिप्पणी है कि हम और हमारा समाज किसी चीज की कीमत कैसे तय करते हैं। बिल्कुल, ये कहानी है कमलिनी और चंदन की। एक ऐसा जोड़ा जो आप कह सकती हैं आर्थिक रूप से बहुत गरीब था, हाँ। पर जिनकी आस्था और सेवा की भावना किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर थी। तो चलिए इस कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि सच्ची श्रद्धा और दिखावे की भक्ति में आखिर फर्क क्या है। और ये भी कि दान का असली मतलब क्या है। क्या ये उस चीज की कीमत है जो हम देते हैं या उस त्याग में है जो हम करते हैं। हाँ, ये कहानी इन्हीं सवालों के बीच हमें ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कमलिनी और चंदन से। अयोध्या के पास एक छोटा सा गांव, और उस गांव में ये पति पत्नी रहते हैं। स्रोत बताते हैं कि वे बहुत गरीब थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा था मंदिर की सेवा। और ये हर रोज होता था। हाँ, हर सुबह बिना किसी के कहे वे मंदिर पहुंचते, वहां साफ सफाई करते दिए जलाते। और जंगल से ताजे फूल लाकर मंदिर को सजाते थे। यहाँ रुककर एक बात सोचना दिलचस्प है। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, ये उनकी रोज की आदत थी, एक खामोश सेवा। हाँ, जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था, कोई पदवी नहीं मिलती थी। ये बस उनकी भक्ति जाहिर करने का एक तरीका था। गांव के बाकी लोग तो उनके इस काम की तारीफ करते थे, लेकिन एक इंसान था जिसकी आंखों में ये सब खटकता था। और वो थे मंदिर के पुजारी। हाँ, हैरानी की बात यही है। उन्हें लगता था कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है, लोगों का ध्यान खींचने का एक तरीका। मुझे हमेशा ये हिस्सा थोड़ा अजीब लगता है। एक पुजारी जिसे निस्वार्थ सेवा को सबसे पहले पहचानना चाहिए, वही शक कर रहा है। वही शक कर रहा है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद ये कहानी हमें इंसानी स्वभाव के बारे में कुछ बता रही है। पुजारी, देखिए, एक व्यवस्था का हिस्सा है। अच्छा। उसके लिए धर्म और भक्ति का मतलब है नियम, बड़े बड़े अनुष्ठान, मंत्रोच्चार और शायद महंगे चढ़ावे। एक स्थापित सिस्टम। कमलिनी और चंदन की ये खामोश व्यक्तिगत सेवा उसके इस बने बनाए ढांचे में फिट नहीं होती थी। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज हमें समझ नहीं आती या जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, हम उसे शक की निगाह से देखने लगते हैं। तो ये शायद जलन नहीं थी? जलन नहीं, बल्कि एक तरह की, क्या कहते हैं, वैचारिक भिन्नता थी। मतलब पुजारी के लिए भक्ति एक परफॉर्मेंस थी, एक आयोजन, जबकि कमलिनी और चंदन के लिए ये जीने का एक तरीका था। बिल्कुल। और यही से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। अब कहानी में एक खास दिन आता है, स्नान दान पूर्णिमा। पूरा गांव जैसे जाग उठता है। माहौल में एक अलग ही उत्साह है। हाँ, हर तरफ रौनक। मंदिर को खास तौर पर सजाया गया है और हर घर से पकवानों की महक आ रही है। ये माहौल बनाना कहानी के लिए बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक दिन नहीं है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक अवसर है, जहाँ हर कोई हिस्सा ले रहा है और हर कोई एक दूसरे को देख रहा है। और इसी बड़े सामाजिक मंच पर पुजारी गांव वालों को इकट्ठा करके घोषणा करते हैं। वो कहते हैं, आज का दिन बहुत पवित्र है। जो भी आज सच्चे मन से दान देगा, उसके घर पर देवताओं की विशेष कृपा होगी और उनका कल्याण होगा। अब देखिए, ये घोषणा कितनी चालाकी से दान को सीधे सीधे व्यक्तिगत लाभ से जोड़ देती है। कल्याण होगा। हाँ, बिल्कुल। अनजाने में ही सही, पुजारी ने भक्ति की एक सार्वजनिक नीलामी शुरू कर दी। अब दान सिर्फ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि ये साबित करने के लिए भी है कि कौन सबसे ज्यादा भक्तिमान है और किसे सबसे ज्यादा कल्याण चाहिए। सही बात है। और इसका असर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। घोषणा सुनते ही गांव में जैसे होड़ लग जाती है। लोग अपने घरों से अपनी सबसे कीमती चीजें लेकर आने लगते हैं। कोई सोने की अशर्फियां ला रहा है, कोई चांदी के बर्तन, कोई महंगे कपड़े, तो कोई बोरियों में भरा अनाज और घी। देखते ही देखते मंदिर का आंगन कीमती सामान के ढेर से भर जाता है। और ये आज के समय से कितना मिलता जुलता है ना, जब हम किसी चैरिटी इवेंट की तस्वीरें देखते हैं या सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी कंपनियों के डोनेशन की घोषणाएं पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल वही बात है। ये उसी तरह का एक सामाजिक प्रदर्शन नहीं है जो उस गांव में हो रहा था, जहां देने की क्रिया से ज्यादा कितना दिया और किसने दिया ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और इसी होड़ और दिखावे के बीच दो लोग थे जो चुपचाप खड़े थे, जिनके हाथ खाली थे। कमालिनी और चंदन।
उनके घर में उस दिन दान देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय 2 सूखी रोटियों और एक मुट्ठी चने के। और वही उनका उस दिन का भोजन था। हाँ, उनकी कुल जमा पूंजी। एक पल के लिए उस स्थिति की कल्पना कीजिए। चारों तरफ सोने चांदी और रेशमी कपड़ों के ढेर लगे हैं और आपके हाथ में बस 2 सूखी रोटियां हैं। वो सामाजिक दबाव। हाँ, उस सामाजिक दबाव का महसूस करना भी मुश्किल है। शायद कोई और होता तो शर्म के मारे वहां से चला जाता। लेकिन कमालिनी ऐसा नहीं करती। स्रोत में लिखा है कि वो अपनी उन सूखी रोटियों को देखती हैं, फिर मंदिर में भगवान की मूर्ति को, और एक ऐसी बात कहती हैं जो इस पूरी कहानी का सार है। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, जो प्रिय हो वही भगवान के चरणों में सबसे बड़ा दान है। वाह! उनके लिए उस पल उन 2 रोटियों से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं था, क्योंकि वही उनका और उनके पति का पेट भरने वाली थी। ये एक वाक्य दान की पूरी परिभाषा को पलट देता है। पुजारी और गांव वालों के लिए मूल्य वस्तु के बाजार भाव में था। सोने की कीमत चांदी से ज्यादा है और चांदी की कीमत अनाज से। लेकिन कमलिनी मूल्य को त्याग से जोड़ रही हैं। जिस चीज को देने में आपको सबसे ज्यादा कष्ट हो, जिसका आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व हो, वही सबसे कीमती भेंट है। सही बात है। इस नजरिए से देखें तो एक अरबपति का 1 करोड़ का दान कमलिनी की उन 2 रोटियों के सामने कुछ भी नहीं है। और इसी सच्ची भावना के साथ वो दोनों चुपचाप मंदिर जाते हैं और सोने चांदी के उन ढेरों के बीच अपनी मिट्टी की थाल रख देते हैं। ये देखकर पुजारी जोर से हंसता है। हाँ, उसका उपहास सबके सामने गूंजता है। अरे ये भी कोई दान, 2 सूखी रोटियां और चने, भगवान का इससे क्या होगा? पुजारी का यह सवाल उसके भौतिकवादी नजरिए को साफ दिखाता है। भगवान का इससे क्या होगा? हाँ, जैसे भगवान कोई व्यापारी हों जिन्हें कीमती चीजों की जरूरत है। वो उस भावना के मूल्य को, उस त्याग की गहराई को देख ही नहीं पा रहा है। उसकी आंखें सिर्फ सोने की चमक देख सकते हैं। ये सुनकर कामिली अपना सिर झुका लेती हैं, लेकिन स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। क्या? कि उनके मन में दुख या शर्म का कोई भाव नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी भावना सच्ची थी। उन्हें पता था कि उन्होंने जो दिया है वो पूरे दिल से दिया है। उन्हें अपने भक्ति के लिए पुजारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली क्षण है। समाज की नजर में सत्ता, यानी पुजारी की नजर में उनका दान एक मजाक था, लेकिन उनकी अपनी अंतरात्मा की नजर में वे सही थे। हाँ, कि ये बाहरी मान्यता और आंतरिक विश्वास के बीच का एक जबरदस्त टकराव है। और कहानी हमें दिखाती है कि अंत में जीत किसकी होती है। और वो जीत रात के अंधेरे में तय होती है। दिन का शोर खत्म हो जाता है, गांव सो जाता है, मंदिर के सारे दीपक बुझ जाते हैं। घना अंधेरा है। हाँ, बस भगवान की मूर्ति के पास एक हल्की सी रोशनी बाकी है। और अक्सर असली चीजें शोर खत्म होने के बाद ही होती हैं। हाँ। जब दुनिया की नजरें हट जाती हैं, जब कोई प्रदर्शन नहीं चल रहा होता, तब सच सामने आता है। बिल्कुल। कहानी में भी यही होता है, जब रात का सन्नाटा छा जाता है। और फिर वो चमत्कार होता है। अचानक कमलिनी और चंदन की रखी हुई वही 2 सूखी रोटियां और चने एक दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगते हैं। धीरे धीरे वो रोटियां सुनहरे कमल के फूलों का रूप ले लेती हैं। और वो मुट्ठी भर चने मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। पूरा मंदिर उस दिव्य प्रकाश से भर जाता है। यहाँ प्रतीकों का इस्तेमाल बहुत गहरा है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर हमेशा पवित्र और सुंदर रहता है। अच्छा। ये कमलिनी और चंदन का प्रतीक है, जो गरीबी और सामाजिक उपहास के कीचड़ में रहते हुए भी मन से पवित्र और सुंदर थे। चमत्कार ये नहीं है कि रोटी सोना बन गई। चमत्कार ये है कि उनकी भावना को एक दिव्य रूप मिल गया। बिल्कुल। और चनों का मोतियों में बदलना, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? चने एक बहुत ही साधारण रोजमर्रा की चीज है। उनका मोतियों में बदलना ये दिखाता है कि सच्ची भावना से दी गई छोटी से छोटी, साधारण से साधारण चीज भी ईश्वर की नजर में अनमोल हो जाती है। ये उस पूरी बहस को खत्म कर देता है कि दान की कीमत क्या है। कीमत वस्तु में नहीं, नियत में है। यह रूपांतरण एक तरह की दैवीय स्वीकृति है, एक मोहर है। और जब पूरा मंदिर उस प्रकाश से जगमगा रहा होता है, तभी एक आकाशवाणी होती है, एक दिव्य आवाज गूंजती है। क्या कहती है वो आवाज? आवाज कहती है, दान वस्तु का नहीं, भावना का होता है। कमलिनी और चंदन का दान ही सबसे पवित्र है। तो ये अंतिम निर्णय था? हाँ, ये उस रात का अंतिम निर्णय था, जिसने पुजारी और गांव वालों के बनाए गए भौतिकवादी पैमानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आकाशवाणी का होना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैसला किसी इंसान का नहीं है, ये सीधे दिव्यता की तरफ से आ रहा है। हाँ, ये उस सवाल का अंतिम जवाब है जो कहानी की शुरुआत से चल रहा था कि सच्ची भक्ति क्या है। और जवाब है, सच्ची भक्ति वो है जो खामोशी से, बिना किसी उम्मीद के, दिल से की जाए। अगली सुबह जब गांव वाले और पुजारी मंदिर पहुंचते हैं,
तो वे ये नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। क्या देखते हैं वो? सोने चांदी के ढेर वैसे के वैसे पड़े हैं, अपनी धात्विक चमक के साथ, लेकिन उन ढेरों के बीच रखे वो 2 सुनहरे कमल और मुट्ठी भर मोती। एक दिव्य प्रकाश से चमक रहे हैं। हाँ, पुजारी अवाक रह जाता है। उसे अपनी गलती का, अपने अंधेपन का एहसास होता है। ये दृश्य गांव वालों के लिए एक जीता जागता सबक है। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि जिस दान का वे सब मिलकर मजाक उड़ा रहे थे, वही ईश्वर को सबसे प्रिय लगा। ये उनके पूरे मूल्य तंत्र को, उनकी पूरी सोच को झकझोर कर रख देता है। बिल्कुल। पूजा के बाद जब कमलिनी और चंदन अपने घर लौटते हैं, तो उन्हें दरवाजे पर एक सुंदर कलश रखा मिलता है। उनका दिव्य पुरस्कार। हाँ, जब वे उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें सोना, चांदी, अनाज और सुगंध फैलाती तुलसी की पत्तियां थीं। इस पुरस्कार की बनावट भी बहुत प्रतीकात्मक है। इसमें सिर्फ सोना चांदी यानी धन नहीं है, इसमें अनाज भी है जो संपन्नता और पोषण का प्रतीक है, और तुलसी है जो पवित्रता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कल्याण का प्रतीक है। मतलब उन्हें जो आशीर्वाद मिला वो सिर्फ भौतिक नहीं था, बल्कि संपूर्ण था। हाँ, संपूर्ण था। और उस कलश पर एक पंक्ति लिखी थी जो इस पूरी घटना का सार बता देती है, जहां भावना सच्ची हो वहां भगवान खाली हाथ नहीं लौटाते। उस दिन के बाद उनके घर में कभी कोई कमी नहीं रही, और गांव वाले भी समझ गए कि सबसे बड़ा दान कीमत से नहीं बल्कि दिल से होता है। कहानी का अंत बहुत संतोषजनक है। यह न सिर्फ अच्छे कर्मों का फल दिखाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का सच्चा विश्वास पूरे समुदाय की सोच को बदल सकता है। हाँ, अब गांव वाले दान को उसकी कीमत से नहीं बल्कि देने वाले की नीयत से आंकना सीख गए थे। तो इस कहानी का सार यही है, जैसा कि इसके भावार्थ में भी बताया गया है, दान बड़ा नहीं होता बल्कि दान देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। ईश्वर वही स्वीकार करते हैं जो प्रेम और सच्ची भावना से दिया जाए। बिल्कुल। और ये कहानी आज के दौर में हमारे लिए एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है। क्या सवाल? आज की दुनिया में जहां हम दान को उसकी मात्रा से, उससे मिलने वाली टैक्स की छूट से या सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक से मापते हैं, वहां हम उस सच्ची भावना को कैसे जिंदा रखें जिसे ये कहानी सबसे ऊपर रखती है? ये बहुत प्रासंगिक सवाल है। हम अक्सर देखते हैं कि कितना दिया गया, लेकिन ये नहीं देखते कि देने वाले के लिए उस चीज की क्या कीमत थी। और इसी से जुड़ा एक और विचार मन में आता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। किसी भेंट का असली मूल्य किसमें छिपा है? उसे पाने वाले पर पड़े प्रभाव में या उसे देने वाले के त्याग में? कमलिनी और चंदन की 2 रोटियां शायद किसी एक भूखे का पेट भी पूरी तरह ना भर पाती। सही बात है। लेकिन उनके त्याग का मूल्य असीम था। तो क्या हमें अपने देने के तरीके को फिर से परखने की जरूरत है? ये कहानी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है।